बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं चौलिस्तान में मौत के डेरे, खुश्क टोबों के बायस वैरानियों ने डाले बसेरे, पानी न मिलने पर खुश्क साली के साए मंडलाने लगे। शदीद गर्मी और बारिश न होने से चौलिस्तान वैरान होने लगा। चौलिस्तान के मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की अपील कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोही नुमान सईद से, जो इस वक्त सहराए चौलिस्तान में मौजूद हैं। जी नुमान, क्या सूरत हाल है वहां की? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पाकिस्तान के दूसरे बड़े सहराए चोलिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है बारिशें ना होने की वजह से खुश्क साली है और यहाँ पर सैकड़ों टोबा जात जो है वो खुश्क हो चुके हैं। चोलिस्तानी बशिंदे जो है यहाँ पर पानी की बूंद बूंद को तरस के, इस वक्त हमारे साथ चोलिस्तानी बशिंदा मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि यहाँ पर आपको किन किन मुश्किलात का सामना है और यहाँ पर पानी की क्या सूरत हाल है? पानी को नहीं है, किसी टोबे की सब सूखे बन पे पानी, तो इस वजह तो अल्लाह ताला रहमत करे। माल मरदे पैन पे पानी नज़दीक बिल्कुल को नहीं, आबादी ने पानी पुनी भी बा जाने माल नू। कोई हुकूमत का इंतजाम इतने को नहीं चोलिस्तान का किसी किस्म का। जी अब जो है मौजूदा हुकूमत से क्या मुतालबा कर रही है? कोई इंतजाम किया जाए चोलिस्तान पानी पुनी का, या और कोई हिसाब किताब बन जाए, पानी जा माल मूल खुशहाल हो जाए। इनका यही कहना है कि हम जो है शदीद अजियत से दो चार है। इनका यही कहना है कि अल्लाह पाक जो है रहमत की बारिश बरसाए तो हम खुशहाल हो सकते हैं। इसी के साथ इन्होंने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया कि मौजूदा हुकूमत जो है वो कोई अमली इकदामात करे ताकि जो है हमारे टोबा जात जो है वो पानी से भर जाएं और हमारे मौजूदा हुकूमत अमली इकदामात करे। नुमान, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नहरी पानी की शदीद किल्लत, डीजी खान डिवीजन में लाइव स्टॉक मौत के दहाने पर पहुंच गई। किसानों के शदीद एहतजाज पर बड़ी नहरों में सिर्फ 25% पानी छोड़ा जा सका। मजीद जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब का सबसे जरखेज खित्ता डेरा गाजी खान डिवीजन के चारों अजला जो हैं वो इस वक्त नहरी पानी की शदीद किल्लत का शिकार है। जो ज़राअत है वो बुरी तरह से मुतासर हो रही है। आम के बागात हालिया हीट वेव से जो है वो शदीद तौर पर मुतासर हुए हैं। 40% तक जो फल है वो मुतासर हो चुका है। जबकि इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि किसानों के 12 एहतजाज के बाद भी जो बड़ी नहरें हैं उनमें सिर्फ 25% तक पानी छोड़ा गया है गुंजाइश के मुताबिक, जबकि जो बेशतर लिंक केनाल्स हैं वो ताहाल बंद हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ कपास की जो काश्त है वो मुतासर हुई है, बागात और बिलखसूस दाजल और जो मुल्हिका इलाके हैं राजनपुर अजला के, क्योंकि मीठे पानी का वाहिद सोर्स जो है वो ये नहरें हैं, वहाँ पर जो लाइफ स्टॉक है वो भी बुरी तरह से मुतासर हुई है। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर ज़राअत डेरा गाजी खान। सर, पानी की शदीद किल्लत है, किस तरीके से पूरी हो सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि इस वक्त तक जो पानी की सूरत हाल है, डीजी खां कैनाल जो फीड करती है उसमें 3000 क्यूसेक पानी आ रहा है डीजी कैनाल में। इस तरीके से मुजफ्फरगढ़ को जो फीड करती है वो मुजफ्फरगढ़ कैनाल है, उसमें 3000 क्यूसेक पानी आ रहा है। जो इसकी लिंक कैनाल्स हैं, दाजल जो ब्रांच है उसमें पानी छोड़ दिया गया है, उसमें पानी अब जा रहा है, जिसकी वजह से जो जानवरों के मसाइल या जो दूसरे क्रॉप्स के हवाले से हैं वो इश्यूज़ जो है ना वो पानी वहाँ पर पहुँच रहा है और पानी वहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें लिंक 3 जो डीजी खां की है उसमें पानी जो है ना वो चल रहा है। जो CRBC नहर उसमें पानी चल रहा है। जो थाल कैनाल लिया को फीड करती है उसमें पानी जो है वो चल रहा है। जो मुजफ्फरगढ़ की तलीरी कैनाल है वहाँ पे पानी छोड़ दिया गया है। मसला ज़रूर हुआ है कि पानी की कमी थी, लेकिन अब नहरों में पानी चला गया है कि उसकी ये पानी कब से छोड़ा गया जी? ये तो सारी रिपोर्ट्स आप तो सारी करें कि सारी नहरें, लेकिन सारी नहरों में परसों तक तो पानी बिल्कुल भी नहीं था। पहले ये मसला था, पहले जो बड़ी नहरें थी उनमें पानी था। जो लिंक कैनाल है उसमें कल से पानी उसमें छोड़ा गया है और तकरीबन संडे तक ये सारी नहरों में पानी फुल कैपेसिटी के साथ उसमें जी बिल्कुल। जो ज़राअत है वो बुरी तरह से मुतासर हुई है और अब जो है नहरों में पानी छोड़ने के हवाले से जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम नहरों में जो है वो 20 से 25% उनकी गुंजाइश के मुताबिक इकदाम किए जा रहे हैं। रजा मलिक, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रोही बना मुजफ्फरगढ़ के किसानों की आवाज। तलीरी नहर में पानी छोड़ दिया गया, बारहा मसाइल उजागर करने पर महकमा इनहार को होश आ ही गया। अगर आप पानी नहीं मिलता तो आम के बागात को नुकसान पहुंचने का खदशा है। मज़ीद जानते हैं आमिर रोगर से। जी आमिर रोगर, बताइएगा। जी बिल्कुल, बिलाखिर महकमा अनहार को होश आ ही गया। मुजफ्फरगढ़ ठोकर के मकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं। 6 माह से जायद का अरसा जो है वो ये नहर जो बंद रही तलीरी कैनाल, आज जो वो नहर को चालू कर दिया गया। अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो नहर में जो है वो पुल जो है वो पानी छोड़ दिया गया है और किसान इस हवाले से खासे जो है वो खुश दिखाई देते हैं। किसानों का ये कहना है कि 6 माह नहर बंद रही और इनके बागात को शदीद नुकसान पहुंच रहा था। आज पानी आने से किसान जो है खुश है। मकामी किसान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। कितना अरसा नहर बंद रही और क्या फ़ायदे हैं, अब नहर फुल चल रही है? सर जी, पहले तो रोहित चैनल जैसा शुक्रगुजार हैं
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਅੰਬ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ फसलों को नुकसान है। अंब साਡਾ कमजोर थी बन गया, लिहाजा रोहित चैनल में मेहरबानी है जिसकी वजह से 6 महीने बाद। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आम के बागात को क्या फ़ायदा है इस नहर के चलने का? सर आम के बागात का सारा इंसार इसी नहर पे है, इधर सारा गरीब तबका है। अगर ये 3-4 दिन या एक हफ्ता और नहर ना आती तो जो किसान थे वो तो तबाह हो जाते, सारे आम की फसल है वो गिर जाती। और रोहित चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने अजीम काविश किया और हम इनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार कर। जी बिल्कुल, रोहित चैनल का भी शुक्रिया अदा किया जा रहा है और किसान इस हवाले से खासे खुश दिखाई दे रहे हैं कि बिल आखिर 6 माह के शुक्रिया में अपडेट कर रहे थे। बात करते हैं डॉलर की। रुपए पर शदीद दबाव, डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 23 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 193 रुपए का हो गया। आपको बता रहे हैं रुपए पर शदीद दबाव है, डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर की नई कीमत 1 रुपए 23 पैसे हो गई है। इंटरबैंक में डॉलर 193 रुपए का हो गया है। मुल्क में बढ़ती महंगाई, मैप्को अफसरान के अफसरान शहरी। मैप्को ने ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के अफसरान के लिए नई गाड़ियों के खरीदने की मंजूरी दे दी। अवामी समाजी हलकों ने अरबों रुपए की पुरानी गाड़ियों की फरोख्त पर तहफुजात का इजहार किया। मजीद जानते हैं माजिद कलासरा से। जी माजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में महंगाई अरूज पर है और इसके साथ साथ डॉलर मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। दूसरी जानिब मैप्को अफसरान की अफसरशाही भी अरूज पर है। मैप्को की जानिब से जो है वो ग्रेड 17 से 19 तक जो मुलाजमीन है, अफसरान हैं, उनके लिए नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। पहले जो मरहले में जो है वो मैप्को अफसरान के लिए 188 गाड़ियां जो है वो खरीदी जाएंगी, जिनके टेंडर्स भी जारी कर दिए जा चुके हैं। और इसके साथ साथ कुल अगर हम गाड़ियों की बात करें तो कुल अफसरान के लिए जो है वो 415 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। इसके साथ साथ ग्रेड 17 के अफसरान के लिए 1000 सीसी और ग्रेड 18 और 19 के अफसरान के लिए 1300 सीसी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। ग्रेड 20 और 21 के अफसरान के लिए 1600 सीसी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। और इसके साथ साथ बढ़ती महंगाई पर जो शहरी हैं वो भी काफ़ी परेशान है कि महंगाई अरूज पर पहुंचती जा रही है। दूसरी जानिब मैप्को अफसरान की जानिब से गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, मैप्को के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? गाड़ियां खरीदी जा रही हैं और जो पुरानी गाड़ियां उनको फरोख्त किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये गाड़ियां जो हैं, न्यू गाड़ियां लेने की जरूरत ही क्या है? मुल्क पहले ही बेरोजगारी और महंगाई में फंसा हुआ है, गवर्नमेंट अलग रो रही है, तो ये रोना धोना ये लगा रहेगा। तो हम इस सिलसिले में ये है कि मैं एक आम शहरी हो के यही दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला यामी नासिर हो। मैप्को अफसरान की जानिब से उनके जो है वो टेंडर्स भी जो है वो जारी किए गए फरोख्त के, वो जो उनका कहना था कि इसको कानूनी तरीके से जो फरोख्त जारी कर दिए गए हैं। माजिद कलासरा, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जिला कचहरी में मौजूद स्टाम्प फरोशों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। हुकूमती रेवेन्यू में इजाफे में मदद करने वाले स्टाम्प फरोशों की मुश्किलात क्या हैं, इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। जी माहिर इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम स्टाम्प फरोश बुलाक में मौजूद हैं। ज़िला कचहरी में 150 के इससे ज़ायद जो स्टाम्प फरोश यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये बुलाक बनाया गया था और हुकूमती रेवेन्यू में इजाफे के तौर पर यहाँ पे ये काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे इनको बहुत सारे मसाइल का भी सामना है। क्या मसाइल हैं, क्या परेशानियाँ हैं, इनसे हम जानेंगे। इस्माइल बूचा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मसाइल हैं सबसे ज़्यादा? मसाइल तो लोग, मैंने पहले भी आगाह किया है कि भाई ये यहाँ पे नेट का प्रॉब्लम है। कैमरे यहाँ पे होने चाहिए, जो पे हमारे स्टाम्प फरोश सीटें हैं जो कुछ वो अपने हैंड ओवर नहीं कर सकते, उनके लिए दराजें तोड़कर चले जाते हैं। बिजली का यहाँ पे प्रॉब्लम है, नेट यहाँ पे सहूलियात मुयसर नहीं है। डिप्टी कमिश्नर साहब से नेट के यहाँ पे लोगिंग आधा घंटा तो हमें लग जाता है ओपन करते करते, जब तक अगर साइल यहाँ पे अदालतों में जल्दी होती है साइल चला जाता है। यहाँ पे साइड बिजी होती है ना, कोई हद नहीं। इसकी एक अलहदा कोई तरजीह दें ताकि रेवेन्यू इकट्ठा हो, ज़्यादा हो। क्या आप यहाँ पे? मसाइल तो बहुत सारे हैं और जो शुरू से हमारे साथ चलते आ रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने ई स्टैम्प पेपर का इजरा किया है, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हैं। एक ही साइट बनाई गई है और थ्रू आउट द पंजाब जो चल रही है, और वो साइट इतनी बिजी होती है कि एक स्टाम्प पेपर को जनरेट करने में आपको 1 घंटा लग जाता है। बाज़ का क्लाइंट इतनी जल्दी में होते हैं, इधर से हम लोग जो है उसे फीड कर बैठते हैं, उसे सेव कर देते हैं और सेविंग करने के बाद जब उसको जो हम प्रिंट आउट लेने लगते हैं तो साइट इतनी बिजी हो जाती है कि क्लाइंट उठकर चला जाता है और हमारे बैलेंस से कटौती हो जाती है। नुकसान हमारा हो जाता है। क्लाइंट कहता है हमें तो चीज़ मिली ही नहीं है, जब हमें चीज़ मिलेगी तो आपको पे करेंगे ना। तो मेरी जनाब यहाँ के इंतजामिया से गुजारिश है कि काइंडली यहाँ पर थोड़ा सा जो है आप फोकस करें, खासतौर पर जो नेट की सर्विस है वो हमें स्पेशली तौर पर प्रोवाइड करें, जो स्ट्रॉन्ग नेट जिसकी स्ट्रेंथ हो। ये लोग साइट बिजी होने और इंटरनेट की सहूलत ना होने की वजह से अपडेट कर रहे थे।
गैस्ट्रो के कारीवार सैकड़ों मुल्तानी हुए शिकार। गर्मी में इजाफा होते ही गैस्ट्रो का मर्ज बढ़ गया है। 24 घंटों के दौरान 426 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जा पहुंचे। निश्तर अस्पताल में 116, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 176, शहबाज शरीफ अस्पताल में 56, सिविल अस्पताल में 34 और टाउन अस्पतालों में 46 मरीज लाए गए। मजीद जानते हैं बिलाल नियाजी से। जी बिलाल नियाजी, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में जैसे कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो शहरियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया है। गैर मयारी मशरूबात और खाने पीने का सिलसिला जारी है, जिसके बायस गैस्ट्रो का मर्ज है वो बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्तान के जो मुख्तलिफ अस्पताल हैं उनमें 426 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से निश्ता अस्पताल में 116 मरीज लाए गए हैं। चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। 176 बच्चों को लाया गया है चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में। और शहबाज शरीफ अस्पताल की बात करें तो 56 मरीज आए हैं और सिविल में 34 और टाउन अस्पतालों में 46 मरीज लाए गए हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि शहरी एहतियात करें, जो गैर मियारी मशरूबात हैं वो ना पिएं, जबकि पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, लेकिन पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें और फिल्टर वाला पानी पिएं ताकि गैस्ट्रो और पेट के अमराज से बच सकें। जी बहुत शुक्रिया बिलाल नियाज़ी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ का 20 मई को मुल्तान में पावर शो। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ का सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस और जिला इंतजामिया पर इन्हिसार न करने का फैसला। जिला सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच की रोही से गुफ्तगू। कहा कि प्राइवेट नेशनल सिक्योरिटी फर्म से इमरान खान को मुल्तान में सिक्योरिटी फराहम करने की बात की है। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद अनवर, बताइएगा। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ का 20 मई को मुल्तान में पावर शो। इमरान खान मुल्तान जलसे से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ के कायदीन की जानिब से जलसे के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। जो वेंडर है उसका भी इंतखाब कर लिया गया और उसके साथ साथ सिक्योरिटी फर्म जो है खासतौर पर इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए इस दफा ना ही पंजाब पुलिस और ना ही तहरीक इंसाफ के कारकुनान और ना ही टाइगर फोर्स पर इन्हिसार किया जाएगा। प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म से जो है वो राब्ता किया गया है और उनको जो है वो सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देने दिए जाएंगे। इस वक्त जिला सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। वड़ाइच साहब, चंद रोज बाकी हैं, जलसे के तमाम तर इंतजामात किस हद तक मुकम्मल हो चुके हैं? इस तरह जी, वेन्यू का फैसला हो गया, जो वेंडर है जिसने सारे इंतजामात करने हैं उसका फैसला भी हो गया और शाम को हम आपको नाम भी बता देंगे, मकामी हैं वो। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते चूँकि उनको लाइव थ्रेट्स हैं, तो उसके लिए हमने एक नेशनल लेवल की फर्म से बात की है। सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करेगी जो ऑलरेडी टेस्टेड है। बाकी जहाँ तक हमारे यूथ का या हमारी टाइगर फोर्स का सवाल है, उनको हम ड्यूटीज़ देंगे। जनरल इनक्लोजर जो हमारे हैं वहाँ वो इंतजामात को देखेंगे। इमरान असेंबली को भी कोई टारगेट दिया कि वो अपने हल्के से कितनी बड़ी तादाद में लोग लेकर जलसागाह पहुंचे? मेंबरान असेंबली जो है वो अपने हल्कों में मोटिवेशनल कैंपेन जारी किए हुए हैं। ये तादाद तो आपको पता है कि इमरान खान का जलसा हो तो कोई बंदा दुनिया का एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, लाखों की तादाद में लोगों ने आना है। कुछ अरसा गुज़रा के हुकूमत से अलहदगी हुई है, तो अभी तो जिला इंतजामिया की जानिब से नरम गोशा रखा गया। तमाम इंतजामिया को मेरी तरफ से मैसेज भी ये है कि वो रियासत पाकिस्तान के मुलाजम हैं, वो हमारे जमहूरी हक को, राइटफुल और लॉफुल हक को अगर वो रोकेंगे तो उससे तो और तशद्दुद की तरफ चीज़ें जाएंगी, क्योंकि कारकुनों का जो सब सैलाब होता है समुंदर है, उसको मुझे बताएं कोई कानून रोक सकता है और फिर जायज़ हक को? तो मेरा नहीं ख्याल कि इंतजामिया इस तरह की बहुत बड़ी गलती करेगी। तो उनका ये भी कहना था कि जिला इंतजामिया को भी वो मैसेज दे रहे हैं कि जलसे में वो। शुक्रिया, में अपडेट कर रहे थे। सरगोदा में वन डिश की खिलाफवर्जी पर सख्त एक्शन। गुज़िश्ता एक हफ्ते में खिलाफवर्जी करने वाले शादी हॉल्स को 2.5 लाख जुर्माने किए गए हैं। आपको बता रहे हैं सरगोदा वन डिश की खिलाफवर्जी पर सख्त एक्शन लिया गया है। मजीद जानते हैं शेख उस्मान से। जी शेख उस्मान, बताइएगा। पंजाब की जानिब से जो है वन डिश जो है उसकी खिलाफवर्जी करने के ऊपर जो है सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। इस वक्त डीसी सरगोदा असगर जोया साहब मौजूद है, हम मजीद इनसे चाह रहे हैं। जी सर, ये बताइएगा कि वन डिश खिलाफवर्जी के ऊपर क्या कानून जो है वो लागू किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑलरेडी जी कानून तो इसमें पंजाब मैरिज फंक्शन एक्ट के हवाले से 2016 से ये कानून जो है वो है, और इस हवाले से ये था कि हम जो है इसकी विजिलेंट भी रहते हैं और देखते भी रहते हैं, इंस्पेक्शन भी होती रहती हैं। रिसेंट गवर्नमेंट की बड़ी एक स्ट्रिक्ट डायरेक्शन हैं इस हवाले से, और हमने तमाम जो हमारे मैरिज हॉल के जितने भी यहाँ मालकान थे उनके साथ भी एक मीटिंग की। उनको वो गवर्नमेंट की तमाम हदायत जो हमें अभी रिसेंटली मिली हैं वो भी उनको बताई गई,
اور اس حوالے سے جو ہم نے ایکشن لیے ہیں ابھی تک، اس میں پچھلے ایک ویک کے اندر ہم نے کوئی 2.5 لاکھ کا فائن بھی کیا ہے، مختلف جو وائلیشن ٹائمنگ کی بھی اور ون ڈش کے اوپر جو اس میں حوالے سے ہوئی ہیں۔ اور آپ کی طرف سے بھی میری گزارش ہے جو سرگودا کے تمام جو ہمارے شادی ہال کے مالکان ہیں کہ وہ اس حوالے سے جو اس میں قانونی طور پہ جو ان کو الاؤ ہے، جو دی گئی ہدایات ہیں اس پہ عمل کریں تاکہ اس قسم کی ون ڈش کی وائلیشن رپورٹ نہیں ہونی چاہیے۔ سر یہ وائلیشن صرف شادی ہال کے اوپر ہی ہوگی یا گھروں کے اندر جو تقریبات ہوتی ہیں ان پر بھی یہ لاگو ہوگی؟ جی بنیادی طور پہ تو یہ ہوتی تو جو ہمیشہ جو ایکٹ کے مطابق ہے وہ شادی ہال جو ہیں وہ مالکان ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت یہ ایکسٹینڈ کیا گیا ہے کہ جو پرائیویٹ فنکشنز بھی ہوتے ہیں وہ فارم ہاؤس ہو یا کسی اور جگہ پہ ہو، اس کے اوپر بھی یہ لاگو ہیں۔ جی جیسا کہ آپ نے جانا، ان کا یہی کہنا ہے کہ نہ صرف شادی ہال بلکہ جو پرائیویٹ جو فنکشن ہے وہاں پر بھی اگر ون ڈش کی خلاف ورزی ہوئی۔ اپڈیٹ کر رہے تھے لیا لوڈ شیڈنگ کا دن ایک بار پھر بے قابو ہو گیا۔ شہری علاقوں میں 3 سے 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، دیہی علاقوں میں 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری۔ شدید گرمی میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت لوڈ شیڈنگ پر فوری قابو پا کر مشکلات کم کرے، شہریوں کا مطالبہ۔ مزید بات کرتے ہیں زاہد سرفراز سے۔ زاہد بتائیے گا یار جنت کتنی پیار ہے۔ لیا میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جین جو ہے وہ بھی بے قابو ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر بات کی تو لیا کے اندر جو شہری علاقے وہاں پر 3 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ جو ہے 6 گھنٹے تک کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے شدید گرمی کے دوران جو شہری ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت اگر بات کی تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ وجہ سے جہاں کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں، وہیں پر دن اور رات کے اوقات میں جب بجلی جاتی ہے تو یقیناً جو شہری ہیں ان کو مختلف مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ کچھ شہری بھی ان سے بات کرتے ہیں، ہمیں بتائے گا کیا پریشانی ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ؟ جی دوسرا تیسرا دن ہے، گرمی کی شدت میں بہت اضافہ ہو چکا ہے، اس لیے واپڈا والوں نے بھی اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے بھی بجلی کی بندش بار بار ٹرپنگ جاری کر دی ہے، جس سے بہت گرمی میں بچے بوڑھے اور دکاندار حضرات تمام پریشان ہیں۔ تمام تر لوگ جو ہے پریشان ہیں، چونکہ ٹرپنگ کا جو عمل ہے وہ جاری ہے۔ کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں، بھجن تو سر اصل بجلی بہندی ہے تو انہیں کتنی پریشانی تھی گرمی دی؟ سر جی بہت ساری پریشانی تھی، بجلی ترائے تو 4 گھنٹے کو نہیں ہوتی، بڑی پریشانی تھی، پلیز انہیں کوئی حل کرو۔ بالکل یہ تمام جو شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ پر فوری طور پر قابو پایا جائے، چونکہ گرمی کی شدت جو انتہا کو پہنچ چکی ہے، 46 سینٹی گریڈ لوڈ شیڈنگ پر فوری طور پر قابو پایا جائے۔ زاہد سرفراز شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ڈی جی خان میں شہریوں کے لیے گرمی کا خاص تحفہ، اسپیشل خالص بادام گھوٹا۔ خالص بادام گھوٹا کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے، شہری اس کو پی کر کس طرح سے لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ رپورٹ دیکھیے۔ گرمیاں شروع ہوتے ہی ڈیرہ غازی خان میں اسپیشل تیار ہونے والے بادام گھوٹے کی مانگ بھی بڑھ گئی۔ شہری گرمیوں کی سوغات بادام گھوٹا پینے کے ساتھ فیملی کے لیے پیک کروا کر بھی لے جاتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ دودھ کا نعم البدل ہے اور گرمی کو بھی دور کرتا ہے۔ جگر بھی انشاءاللہ پازیٹیو امپیکٹ کریں دے، ان کے بعد میدے بھی ان کے بعد یہ کہ بہت زیادہ مشہور ہیں، فیمس ہیں، عرصے دراز کے نے جدی پوچھتی انہیں بیسیکلی جان دے بھی سے روٹین دی بہت اچھی چل رہی ہے۔ یہ بہترین ہے بھائی، یہاں پہ گھوٹا بادام اور ڈی جی خان میں خالص تیار ہو رہا ہے اس جگہ پر، اور میدے کے لیے بہترین ہے۔ یہاں پہ فیملی کے لیے بھی لوگ گھر کے لیے لے کر جاتے ہیں، بوتل میں ڈسپوزیبل بھی دیا جاتا ہے، یہاں پر بھی بہترین ہے۔ بادام گھوٹا تیار کرنے والے استاد اجاز کا کہنا ہے کہ وہ یہ کام گزشتہ 30 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ خالص بادام، چھوٹی الائچی، کالی مرچ سے تیار بادام گھوٹا دور دراز سے لوگ پینے کے لیے آتے ہیں۔ 3 چیزوں سے استعمال کرنا ہے، چھوٹی الائچی، کالی مرچ اور بادام۔ بادام خالص گڑ بندی ہونے سے میٹھا 100%، الحمدللہ صاف ستھرا معیار ہونے سارے کرنے سے لوگ بہت پسند کر رہے ہیں، صاف ستھری چیز ہونی۔ بادام گھوٹا دکان پر تازہ تیار کیا جاتا ہے، جسے بڑی تعداد میں شہری پی کر گرمی دور کرتے ہیں۔ گرمیوں میں دودھ کا نعم البدل بادام سے تیار کردہ خالص گھوٹا ڈیرہ غازی خان کے شہریوں کی جانب سے خصوصی طور پر پسند کیا جاتا ہے۔ شہری بڑی تعداد میں یہاں پر دوستوں کے ساتھ پہنچتے ہیں اور گرمی کو دور کرنے کے لیے ٹھنڈا ٹھار گھوٹا پیتے ہیں۔ کیمرہ مین وقار الحسن کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ وومن یونیورسٹی ملتان میں فائنل ایئر بی ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے ریسرچ مقالوں کے پروجیکٹس کی نمائش کا انعقاد۔ نمائش میں طالبات نے اپنے تخلیقی آئیڈیاز پیش کیے۔ مزید بتا رہی ہیں سخیرہ طارق۔ جی اس وقت میں خواتین یونیورسٹی میں موجود ہوں اور یہاں پر فزکس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام پروجیکٹس کی ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مختلف فزکس سے متعلق جو سائنسی ماڈلز اور پروجیکٹس ہیں وہ اسٹوڈنٹس نے پیش کیے ہیں۔ اس پروجیکٹ کی ڈیٹیل بتائیں۔ ہمارا پروجیکٹ ہے، یہ ہے گاربیج کلیکٹنگ اینڈ سارٹنگ روبوٹ۔ اس کا مین فنکشن یہ ہے کہ یہ ہمارا گاربیج جو ہے نہ صرف خود
ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, उसको फिर ग्रैब करेगा और ग्रैब करने के बाद वो ये भी डिटेक्ट करेगा ये मेटल है या नॉन मेटल है। इसकी बेसिस पे वो यहाँ पे जो आप बिन देख रहे हैं वो इसमें एक मेटल के लिए पोर्शन है, एक नॉन मेटल के लिए पोर्शन है। उसकी बेसिस पे कि वो मेटल होगा तो ऑटोमेटिकली बिन रोटेट होके वो मेटल में जाएगी और अगर नॉन मेटल है तो वो उसको नॉन मेटल वाले पोर्शन में डालेगा। इसके अलावा इसका सिर्फ ये मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है। हम इसको अपने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कंट्रोल करेंगे एंड देन ये हमारा इसमें लेवल भी बताएगा कि हमारा गार्बेज का लेवल कितना है, 20% है, 30% है। और हमारे साथ जो है वो इनकी टीचर भी मौजूद है, मुझे बताएंगी इस ओवरऑल क्या पर्पस है इस एग्जीबिशन। इस एग्जीबिशन का पर्पस ये है कि हमने यहाँ पे जो है वो लर्निंग बेस्ड एजुकेशन पे फोकस रखा हुआ है। तो बच्चे यहाँ पे जो जस्ट बुक्स रीड नहीं करते उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए हैं तो उनमें ये है कि फिजिक्स को हम कैसे डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, फिजिक्स को कैसे हम दूसरे पीपल्स की हेल्प के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे फिजिक्स जो है वो हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाती है। स्टूडेंट्स को ना सिर्फ किताबों तक महदूद रखा जाए बल्कि प्रैक्टिकल वर्क भी सिखाया जाए कि किस तरह फिजिक्स को महदूद रखा जाए। सुखीरा तारिक, शुक्रिया आपका। हाथ से बनी रंगीन चुनरी की दास्तान, बरसगीर कदीम सकाफत और औरत की पहचान। कहरोड़ पक्का में हाथ से बनी दीदा जेब रंगों की चुनरी बेमिसाल। माहिर घरेलू दस्तकार आज भी इस फन को जिंदा रखे हुए हैं। इस पर मजीद बात करते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी आशिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, कहरोड़ पक्का में तैयार की जाने वाली चुनरी अपनी मिसाल आप है। दीदा जेब चटक रंगों की वजह से ये चुनरी जो है ये पूरे मुल्क में पसंद की जाती है। इस वक्त भी मैं एक कारीगर के साथ मौजूद हूँ जो चुनरियाँ बनाते हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, चुनरियाँ बनाते हैं, कितने अरसे से ये आपका कारोबार है? जी ये हमारा ख़ानदानी अरसे दराज से ये काम होता आ रहा है। ये चुनरी बहुत हाथ से मेहनत से की जाती है, बांधी जाती है। उसके बाद जो है ये हार्ड काम है, आग जलाते हैं और आग पे काम करते हैं और खून पसीने का काम है, ये बहुत हार्ड काम है। जी मेरे साथ शायरी भी मौजूद हैं, शायरियों से बात करेंगे। जी आप बताइएगा, कहरोड़ पक्का की चुनरी की सकाफत को किस तरह देखते हैं? हाँ जी, कहरोड़ पक्का में ये जो चुनरी बनी जाती है ये बुनियादी तौर पर हैंडीमेड काम है, हाथ से किया जाता है। ये घरों में के अंदर काम होता था और औरतें चुनट के ज़रिए इनकी सेटिंग करती थीं। ये इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मशहूर और मारूफ चीज़ है। दुपट्टे की छोटी सी किस्म है। इसमें जनाब हमारे जनूबी पंजाब के अंदर ये रोही को जो इलाका है उसमें ये मशहूर होती है। तो अगर हम बरसगीर की बात करेंगे तो वहाँ इंडिया के अंदर ये थार के इलाके में मशहूर होती है। इस वक्त बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल कर चुकी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी फिल्मों के अंदर इनके बकायदा गीत भी गाए जा चुके हैं। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि यहाँ इस चीज़ को, इस सनत को जो है ना ये फ़रोग देने के लिए इनकी रहनुमाई करे, इनकी हेल्प करे, ताकि ये हमारी सनत पूरी दुनिया में मारूफ हो सके। जी जैसे कि कहरोड़ पक्का में बनाई जाने वाली जो चुनरी है वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है और चाहे शादी ब्याह हो या खुशी का कोई त्यौहार हो तो चुनरी के बगैर अधूरा होता है। इसी तरह जो है चुनरी की जो सकाफत है उसको जिंदा रखने के लिए इस जो है इसके लिए इसकी मकबूलियत में और इसकी सकाफत को जिंदा रखने के लिए इसमें रंग भरने की ज़रूरत है। जी रंग भरने की जरूरत है। आशिक हुसैन कुरैशी, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।